हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? हरे कृष्णा, हरे मेरी आवाज? कृष्णा गुरु प्रभु जी। ग्रेट। आप सभी को आवाज आ रही है होपफुली। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्रारंभ करने से पहले छोटी प्रार्थना कर लेते हैं और उसका प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत ही आ, अच्छे दिन आप सभी लोगों के साथ हम मिल पाए हैं। और बस आप लोग शेयर करना करिए कि कल क्या हम लोगों ने सीखा था। तो ये अगर आप बताएंगे तो ये भी पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से सीखा था। कल हमने क्विज भी लिया था जिससे शायद आपको और इजीली याद रहेगा, राइट? ओके। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. यस। Prabhuji, yesterday you told that in the acronym D, Duryodhan and Dhritarashtra, and it was only because of his intense selfishness that he developed intense attachment for his sons, and that's why he got bewildered. Even after knowing that he was wrong, he was not able to take the right decision. या And then also he gave the example of Vietnam War. वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, एक दो पॉइंट्स और आप लोग शेयर करिए। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, बताइए कल कल का कुछ याद है आपको? रीजन फॉर सेल्फिशनेस, पावर, मनी, स्ट्रांग इन्फ्लुएंस आपने बताया था। या और बताया था कि हैप्पीनेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सेवा। या करेक्ट। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। ओके। और इसके अलावा कोई पॉइंट बताना चाहते हैं कोई? थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। तो जैसे अगर हम आपको याद दिलाएं तो कल का जो एक्रोनिम था, वो कल के एक्रोनिम का कौन सा लेटर था वो बताइए आप लोग। प्रभु जी डी। क्या था? डी। डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? दुर्योधन दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र। वेरी नाइस, थैंक यू। इसके अलावा और बताइए कि इस ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने आपको स्टोरीज बताई थी, दो तीन स्टोरीज बताई थी, राइट? तो कौन सी स्टोरीज हमने आपको बताई थी? हमने एक स्टोरी बताई थी बहुत ही अच्छी, हेवन और हेल की स्टोरी, है ना? किसी को याद है? जी प्रभु जी। बताइए। याद तो होगा ही आपको, लेकिन आप शेयर करेंगे तब तो पता चलेगा याद है कि नहीं। मुझे था कि वियतनाम वॉर। में हैंड्स वर टाइट टू द स्ट्रेट एंड वो खुद से फीड मतलब खुद को फीड नहीं करा पा रहे थे. So it was very difficult in hell to feed oneself, consume anything because we have to throw and then catch in the mouth. But contrast में अगर हम देखें heaven में, so there the people were feeding each other, so they can have anything whatever they like. So they like hell was the representative of selfishness and heaven was the representative of selflessness. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट था। और जैसे हमने देखा कि सिचुएशन देखिए सेम रह सकती है, दोनों दोनों तरह के लोगों के बीच में सेम तरह की सिचुएशन रह सकती है, लेकिन वो सेम सिचुएशन रहने के बाद भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या हम डेवलप कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा
कि अगर हमारा एटीट्यूड सही है तो सेम सिचुएशन में भी हम अलग अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं, राइट, है ना। तो इसी नोट पे आज हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है, और आज का सेशन का जो लेटर है वो है ओ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, वी डिड नॉट ऑफर, वी ऑफर्ड प्रेयर्स और नॉट। यस प्रभु जी। सो लेट अस बिगिन, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज जो है हमारा मेन जो पॉइंट है वो है ऑमिनस रिजल्ट्स। देखिए, जैसे ही अर्जुन और कृष्णा इस भूमि पर आते हैं, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जैसे ही वो आते हैं तो क्या होता है कि दुर्योधन जो है वो बहुत बेविल्डर हो जाता है, क्योंकि दुर्योधन ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी सेना ये इकट्ठा कर ले। उनको लगा था कि यार ये सेना छोटी मोटी कुछ होगी, लेकिन ये सेना पूरा का पूरा इकट्ठा कर लेंगे, इन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा। और फिर क्या होता है, जब उनको लगा कि यार ये सेना, पता नहीं हम लोग जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना लेके कैसे आ गए ये। सोचिए, उनको लगा था कि हम अगर इनके साथ युद्ध करेंगे तो एक जीत ही नहीं पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन 11 अक्षौनी सेना एक तरह से दुर्योधन और उनकी टीम लेकर के आई, और 7 अक्षौनी सेना लेकर के आई, अर्जुन और बाकी जो भी पांडव लोग थे। तो ये देखते के साथ ही, सोचते के साथ ही क्या हुआ, उनको लगा कि अरे शायद ये लोग जीत सकते हैं। और कई बार होता है ना मैचेस में, आपने क्रिकेट में देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा है और उसमें क्या होता है कि बांग्लादेश की जो टीम है बहुत कॉन्फिडेंट रहती है, बहुत कॉन्फिडेंट, और बहुत कॉन्फिडेंटली वो क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा देती है क्रिकेट में। आप लोगों को शायद, आई डोंट नो आप लोगों को कितना इस तरह क्रिकेट के बारे में पता होगा, पर फिर भी हमें थोड़ा भी समझ में नहीं आता है कि कैसे ऐसा हो गया। लेकिन कॉन्फिडेंस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि जैसे ये युद्ध शुरू होने से पहले एक जो विन था, कॉन्फिडेंस का जो विन था, वो पांडवों को मिल गया। पहला एडवांटेज किसको मिल गया, पांडवों को मिल गया। और इसीलिए क्या हुआ कि ये दुर्योधन और कंपनी जो है वो बहुत घबरा गए, है ना। दुर्योधन और कंपनी बहुत घबरा गए। तो फिर क्या होता है, एक मिनट। देखिए, कृष्णा और अर्जुन, इन दोनों, मतलब कृष्णा और सॉरी, दुर्योधन और अर्जुन, इन दोनों के बीच में क्या गैप है, एक क्या डिफरेंस है इनके बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध कर रहे हैं, और दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दोनों एक राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, राइट। दोनों के दोनों एक एक किंगडम को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो धर्म के साइड से फाइट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है अधर्म के साइड से फाइट कर रहा है कि नहीं। लेकिन एक साइड कृष्ण है, और एक साइड कौन है, एक साइड कृष्ण की एनर्जी है। देखिए, हमारे जीवन में भी क्या होता है, कई बार हम जो लोग हैं, बहुत नॉर्मल से जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि यार भगवान की कृपा कैसी होगी हमारे जीवन, भगवान की कृपा हमारे जीवन में वैसे ही होगी और तभी हो पाएगी जब हमारे जीवन में थोड़ा पैसा रहेगा, थोड़ी प्रॉपर्टी रहेगी, है ना, ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि भगवान की कृपा उसके कारण ही होगी। हाँ, भगवान की कृपा नहीं है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कि अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा नहीं है, नहीं। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास कैरेक्टर है तो भगवान की डेफिनेटली बहुत बड़ी कृपा है। और अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है पर फिर भी उसके अंदर कैरेक्टर नहीं है, उसके अंदर अच्छे लक्षण नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि उसके ऊपर कृपा नहीं है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग श्लोक आता है, 18वें अध्याय का जो लास्ट श्लोक है वो है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। कि जहां पर भी कृष्णा है, जहां पर भी अर्जुन है, वहां पर हमेशा क्या क्या होगा, वहां पे ऑपुलेंस होगा, ऐश्वर्य होगा, वहां पे विजय होगा, वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी, वहां पे मोरालिटी होगी। ये चार चीजें वहां पे होनी ही होनी, गारंटी है ना। तो ये फाइनल वर्डिक्ट दिया गया है। और कृष्णा किसी के साइड में, और अगर कृष्णा इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, दुर्योधन का जो पर्सपेक्टिव है, जो परसेप्शन है, वो कैसा है, वो उसके लिए आपको स्टोरी बताते हैं। तो जैसे ही क्या हुआ, युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय क्या हुआ, अर्जुन और दुर्योधन दोनों के दोनों द्वारका जाते हैं, और सब लोग अभी एलाइज बना रहे हैं। तो दुर्योधन पहले पहुंच जाता है अर्जुन से, और द्वारकाधीश के कमरे में, द्वारकाधीश रेस्ट ले रहे थे तो उनके कमरे में उनके सर के पास जाकर के बैठ जाता है।
और फिर कृष्णा जो है वो तो रेस्ट करते करते रहते, अर्जुन उस समय आता है और अर्जुन आकर के कृष्ण के बेड पे बैठ जाता है पैर के साइड में, और कृष्ण के पैर को हल्का मसाज करने लगा। कृष्ण जग जाते हैं, कृष्ण जग के अर्जुन को देखते हैं तो बोलते हैं अरे अर्जुन तुम कैसे यहाँ पे आ गए। फिर देखते हैं दुर्योधन को, बोला दुर्योधन तुम कैसे यहाँ पे आ गए। तो उन्होंने बोला वो एक्चुअली कृष्णा हम युद्ध करना है तो युद्ध में आप हमारे साथ करें इसलिए हम आए हैं आपके आपके पास, ताकि आप हमारे तरफ से, है कि नहीं। और जब ऐसा कृष्ण ने बोला उस समय पर क्या हुआ, उस समय पर सॉरी जैसे दुर्योधन ने बोला तो कृष्ण ने एक कंडीशन बताई। कृष्ण ने बोला देखिए दो चीजें हैं, पहली चीज ये है कि मैं इस पूरे के पूरे युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाने वाला। दूसरा कि मैं या मेरी आर्मी दोनों में से एक ऑप्शन ही आप चूज कर सकते हैं, है ना। तो या तो आप मुझे चूज करिए जो कि कोई भी शस्त्र और अस्त्र नहीं उठाएगा, और दूसरा आप मेरी आर्मी को चूज करिए, ठीक है। ये दो चीजों के बारे में बात करते हैं। और जैसे ही दुर्योधन ये सुनते बोलते अरे बाप रे ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे ले कृष्णा बिना आर्मी के क्या फायदा, और कृष्णा बिना वेपन के तो बिल्कुल ही बेकार है। कृष्णा बिना आर्मी के तो फिर भी थोड़ा चल सकता है क्योंकि कृष्णा के पास सेलेस्टियल वेपन्स हैं, ये है वो है। दुर्योधन के अपने जो विचारधारा है। लेकिन अर्जुन ने जैसे ही सुना तो अर्जुन ने बोला कि कृष्णा मैं चूज करूं पहले। तो दुर्योधन ने बोला अरे नहीं मैं चूज करूंगा ना, मैं पहले आया था। तो कृष्णा ने बोला अरे दुर्योधन तुम उम्र में बड़े हो, छोटे भाई को पहले चूज कर। उसने बोला ठीक है ठीक है। और फिर उन्होंने बोला देखो तुम भले ही पहले आए थे लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा, राइट। तो अर्जुन को अधिकार है वो पहले। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर अर्जुन ने बोला कृष्णा कोई ऑप्शन एक है कहाँ, आप कोई चूज करना, चाहे आप आर्मी के साथ रहें, चाहे आप वेपन्स के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ रहें या ना रहें, कोई दिक्कत ही नहीं, आप चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। और दुर्योधन अंदर ही अंदर दुर्योधन को लगा, कितना बेवकूफ है, ऐसा सोच रहा था। लेकिन बाहर उसने बोला ओ क्या करूं अब, मुझे आर्मी ही लेनी पड़ेगी, आपकी नारायणी सेना ही लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं आपकी नारायणी सेना लेके खुश हो जाता हूँ, है ना। और इस प्रकार से दुर्योधन ने बोला कि हाँ हाँ मैं नारायणी सेना ले लूंगा। और दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली। और दुर्योधन के मन में ये विचार था, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में विचार होता है कि भगवान आके मेरे लिए कर क्या रहा है, कहाँ भगवान मेरे बगल में खड़े हो रहे हैं, कहाँ भगवान मेरे बगल में आकर के अस्त्र शस्त्र से मुझे बचा रहा है। बस भगवान है, और है या नहीं है क्या फर्क पड़ जा रहा है मुझे, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। भगवान रहें या ना रहें, जब मेरा जीवन जब तक सही चल रहा है तब तक क्या जरूरत है भगवान और भगवान जैसी चीजों के ऊपर विश्वास करने की। जी हाँ, तो इसीलिए कोई मतलब नहीं बनता है। और अर्जुन को पता था कि कृष्ण अगर मेरे साथ है तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं भगवान, है ना। क्योंकि भगवान अगर हमारे साइड है तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। और ये ऐसी चॉइस है जिसके कारण क्या हुआ, कृष्ण हमारे साथ हैं तो बाकी डरने की क्या बात है। कोई भी चीज हमारे सामने आ जाए सारी की सारी चीजों से हम युद्ध कर लेंगे, लड़ लेंगे और जीत लेंगे, है ना। तो अगर कोई कृष्ण को चूज करता है अपने जीवन में तो अल्टीमेट लेवल पे कभी भी उसे डिफीट झेलना नहीं पड़ता। अपेरेंटली लग सकता है बाहरी तरह से कि हाँ अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप द्रौपदी को देख लीजिए, ऐसा लग रहा था कि द्रौपदी जो है उस एक प्रकार से निर्वस्त्र कर दी जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन भले ही उनके पास शक्ति नहीं थी लेकिन कृष्णा उनके पास थे और कृष्णा ने वो बचाया उनको, कृष्णा ने उनको प्रोटेक्शन दिया। और हमारे जीवन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कृष्ण को अपने जीवन में अपनाएं, चाहे कृष्णा वेपन्स के साथ आए चाहे नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखें प्रहलाद के जीवन में, तो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसको उसके पिता उससे नफरत करने लगे, है ना। क्यों, इसलिए क्यों, क्योंकि वो धर्म के साथ था, क्योंकि वो कृष्ण के साथ था। लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा। और तो और कई बार कई तरह तरह के राक्षसों के माध्यम से उनको मारने का प्रयास किया, जलाने का प्रयास किया। अपने पिता ने स्वयं अपने तलवार से उनकी हत्या करने का प्रयास किया। और ये सारा का सारा कार्य करने के बाद भी प्रहलाद टस से मस नहीं हो, प्रहलाद ने हार नहीं मानी। प्रहलाद कंप्लीटली अब्सॉर्ब थे क्योंकि प्रहलाद का जो प्रोटेक्शन था वो कहाँ से आ रहा था, वो कृष्ण से आ रहा था। भले कृष्ण दिख नहीं रहे थे, ऐसा बताया जाता प्रहलाद के बारे में, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। प्रहलाद ऐसे व्यक्ति थे, जैसे बताया था ना इसके ऊपर कौन सा ग्रह नक्षत्र चढ़ गया है, तो प्रहलाद के ऊपर कृष्ण का ग्रह और कृष्ण का नक्षत्र चढ़ गया था। जी हाँ, कृष्ण का नक्षत्र चढ़ गया था। और कृष्ण का जो नक्षत्र है या कृष्ण का जो ग्रह है, उस ग्रह से वो आसक्त हो गए थे। और इसी कारण
पूरी की पूरी दुनिया भली हॉस्टाइल थी, पर प्रहलाद को एक बाल भी बांका नहीं कर पाई हिरण्यकश्यप को, इतना प्रयास करने के बाद भी। और अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑड्स के केसेस में हमेशा भगवान ने हमें प्रोटेक्ट किया है। चाहे आप हरिदास ठाकुर का केस देख लें, चाहे आप हरिदास ठाकुर का अगर आप केस देखते हैं, तो हरिदास ठाकुर ऐसे व्यक्ति थे, बस चुपचाप से अपना जप करना चाहते थे और कुछ भी नहीं करना चाहते थे। और ये चुपचाप से जप करना और ये सब सब कुछ करने के बाद भी उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी कि भाई मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ जीवन में, है ना। इस प्रकार से उनकी बहुत अच्छी सिंपल सी इच्छाएं थी। लेकिन उसके बाद भी आ, लोगों ने ये चीज समझा नहीं। उनको लगा कि अरे यार, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम पीट देंगे, इसको हम मार देंगे। और उन्होंने उनको 21, ऐसा बताया था, इस 21 मार्केट प्लेसेस में उनको मारा गया, पीटा गया, है ना। लेकिन उसके बाद भी हरिदास ठाकुर ने क्या किया? हरिदास ठाकुर ने थोड़ा भी हार नहीं माना। हरिदास ठाकुर ने एक्सेप्ट किया उस चीज को कि भाई ठीक है। और हरिदास ठाकुर ने क्या किया? भगवान अगर मेरे साथ है तो भगवान मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और भगवान ने ये प्रोटेक्शन करके उनको दिखाया। सिमिलरली अगर आप देखिए हनुमान को, तो हनुमान जी के जीवन में राम जी के द्वारा एम्पावरमेंट किया गया था, और उस एम्पावरमेंट के कारण उनको फियरलेसनेस आ गया था। उनको थोड़ा भी डर नहीं था अपने जीवन में, थोड़ा सा भी डर नहीं था उनको। और इसीलिए भगवान उनके साथ थे, ये सोच करके राम भगवान का नाम लेकर के ही वॉज रेडी। ही वॉज कि भाई आओ, जिसको आना है, जिसको जो करना है करो, लेकिन मुझे किसी से भय नहीं लगता, मुझे किसी से डर नहीं लगता, है ना। मैं तैयार हूं। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी का नाम लेकर के उन्होंने सोचा ऐसा, और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को और अपने सीता मैया के साथ जो भी था उस चीज को कंटिन्यू किया, और रावण की लंका में आग लगा करके आए। सिमिलरली एक क्रिश्चियन स्टोरी आती है डेविड और गोलियत की। गोलियत करके एक बहुत बड़ा राक्षस था, और डेविड एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसको भगवान के ऊपर फेथ था। और उस फेथ को, और भगवान उसके साथ में है, ये एक्सेप्ट करके उसने गॉलियत जैसे बड़े राक्षस को भी मार गिराया। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, ये है माई करके, है मदर ऑफ ऑर्फन्स। तो इनकी स्टोरी आती है, जिनको जब ये बहुत यंग एज में थी, प्रेग्नेंट थी, उस समय इनके हस्बैंड ने इनको रिजेक्ट कर दिया, भगा दिया। और उसके बाद इनके साथ बहुत, सिंधु ताई इनका नाम, सिंधु ताई सापकाल नाम था इनका, इनको बहुत परेशान किया गया, बहुत परेशान किया गया। और फाइनली ये एक गाय ने क्या किया? गाय ने इनके शरीर को कवर किया, तब जाके इन्होंने बच्चे को डिलीवर किया। और एक पत्थर से इन्होंने एम्बेलिकल कॉर्ड को काटा, इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। पर इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं, वो ऐसे ही बच्चे हैं, उन सबको माँ की जरूरत है। और इन्होंने फिर क्या किया? अकेले रहती थी, मेहनत करती थी, सेवा करती थी, और उन सभी बच्चों को पालती थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये हमेशा हमेशा आ, आ, धर्म, पॉजिटिविटी को उन्होंने अपने साथ में रखा, तो उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे आईएएस बने, डॉक्टर्स बने इनके द्वारा, तो इनकी कृपा से। और इनका जो अफेक्शन था, ये भगवान के अफेक्शन के कारण आ रहा था। तो ये सारी की सारी चीजें थी। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति प्यूरिटी के साइड में स्टैंड करता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के साइड में स्टैंड करता है, स्पिरिचुअलिटी के साइड में स्टैंड करता है, तो वह उसका विजय हमेशा हमेशा होने वाला है। इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का हमारा सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपका जो क्विज है, वो क्विज हम आपको भेज देते हैं। जस्ट आप लोग यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन कंटिन्यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये क्विज का लिंक आपको हमने भेज दिया है, और हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दे रहे हैं, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाए। तो देखिए, आप लोग एक बार प्रयास करिए। हमने स्टार्ट कर दिया क्विज को। हम यहीं पे एंड करेंगे, आप लोग अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर क्विज थोड़ा कठिन पाया जाए तो बुरा मत मानिएगा। ओके। ओके।
आज हम सेशन यहीं पे एंड करेंगे। प्लीज मुझे माफ करेगा, मैं थोड़ा एक मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। सो विल एंड हियर ओनली। वी कैन टेक एनी क्वेश्चंस टुमारो। कल हम कोई भी प्रश्न होगा तो कल लेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।